हेलो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए आ गए हैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही मज़ेदार से आपको बताने जा रहे हैं 14.1 का सवाल। इसलिए बताने जा रहे हैं, विद्यार्थी सबका कहना है सर इससे बताइए सवाल। उधर तो बहुत पढ़ा दिए आप, इससे क्वेश्चन पूछता है सर, इसको बताइए। इसलिए सोचे इसी को हम ख़त्म कर रहे हैं। चलिए सवाल है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रत्येक घर माध्यम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका पौधों का संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। हम इसको बना लिए हैं। घरों की संख्या भी दिए गए हैं 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये दिया गया है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है? बोलता है किस विधि का प्रयोग किया है। हम तो कोचिंग में पढ़ा दिए हैं तीनों विधि, लेकिन आप लोग को जो सटीक है, जो सरल है, वही आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यार से और अच्छा से बताएंगे। चलते हैं, अब कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाए हैं, वह देख लीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष आपको सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त हो। चलिए ऊंचाइयां मिले आपको, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तभी काम आता है, दुआ और दवा दोनों काम आता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जब आपके पास रोटी रहेगा, हम देंगे सब्जी, तब आपका काम आएगा क्या? रोटी लपेट के सब्जी में खाइएगा। तो दुआ और दवा दोनों काम आता है, दवा के साथ साथ दुआ भी मिलना चाहिए। माध्यम का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, या सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इसमें लगभग आप 14.1 को पढ़िएगा, इसमें लगभग एन का ही प्रयोग होता है सूत्र, लेकिन आपका ये सटीक है। तो बहुलक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बहुलक का फार्मूला जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। तो इसका जितना जितना कंडीशन है उसको क्या क्या कहा जाता है वह भी समझ लीजिए अच्छा से। ये समझ लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। L को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि निचली सीमा कहा जाता है, ठीक। H को बोला जाता है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा कितनों समझाइएगा, देखिए महिला सबको समझ में नहीं आएगा। H ये होता है H वर्ग अंतराल की माप, यह जो है मानते हुए कि सभी अंतराल का बराबर मापों का ही है, बराबर जो होता है उसके मापों के सामने, यानी कि देखिए 2 से 4, 4 से 6 बना है ना, तो उसी की बराबर मापों की संख्या। F को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग या बारंबारता कहते हैं। लगभग इसमें कंडीशन में एकदम सटीक बात दिया गया है। H को मानवे करते हैं, L जानवे करते हैं, F दिए हैं तो F1 F2 वही उसी के आसपास में होता है, F2 भी। ज़्यादा सस्पेंशन है तो आपको किताब में दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। H ये हो गया बहुलक का दिया गया है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 को बहुलक वर्ग के ठीक पहले बारंबारता है, ठीक। F2 को बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाला वर्ग की बारंबारता है ये, ठीक यही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा हम छोड़ दिए थे इसको, तो वह पूरा हो गया आप लोग का। चलिए अब आगे चलते हैं माध्यक में। किसमें? माध्यक में। माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस N/2, या N भी बोल सकते हैं यहाँ N/2, N लेकिन निकालिएगा तब N/2 माइनस CF बटे F गुना H। सरल भाषा में याद कीजिएगा L प्लस N/2 माइनस CF बाय F गुना H। तो L को माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। N प्रक्षेपों की संख्या
समझे मेरे प्यारे बच्चों। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है, और एफ जो होता है वह क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच जो होता है वर्ग का माप, वही अंतराल। यह मानते हैं कि वर्ग का बराबर होगा क्या नहीं। चलिए, आपको तीनों फार्मूला हमने बहुत अच्छे तरह से समझा चुके हैं। अब जो आपको बताने जा रहे हैं वह आपको हम जो बताने जा रहे हैं वह आपका जो नियम है, ये कंडीशन हम कौन नियम पे बताए हैं वह भी बात समझ लीजिए आप अच्छा से। हम आपको बता रहे हैं प्रत्यक्ष नियम। कौन नियम? प्रत्यक्ष नियम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपका दिया गया ही है, तो हम प्रत्यक्ष नियम से आपको बता रहे हैं, जिसमें इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, पहले बता देते हैं, उसके बाद तीनों कंडीशन हम लिखा देंगे। हम कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। देखिए, 2 और 1, 0 को जोड़िएगा 2, 2 का आधा हो जाएगा आपका 1। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसको तो बताइए दिया आपको। पौधों की संख्या है, ये घरों की संख्या एफ बोलते हैं इसको। बारंबारता, संचयी बारंबारता, दोनों को गुना कर देंगे, एफ एक्स हो जाएगा। एफ यहाँ निकला है, एक्स ये है, दोनों को गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इसको जोड़िएगा, 4 2 6, 6 का आधा हो गया आपका 3, 6 4 10 हो जाएगा। 10 का आधा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5। देखिए अंतर कितना का हो रहा है, 1 से 2 बढ़ा 3, 3 में फिर 2 जोड़े 5, 5 में फिर 2 जोड़ दीजिए 7, 7 में फिर 2 जोड़ दीजिए 9, 9 में फिर 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 में फिर 2 जोड़िएगा तो 11, 11 में फिर 2 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा आपका। यही तो है निकालने का सही तरीका और सही नियम। क्या है, इतना यहाँ जोड़िएगा फिर आधा कीजिएगा। अब देखिए, अब दोनों को गुना कर दिया, अब तो अब आसान है, सरल है, आप लोग से भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 को 1 से गुना करते हैं, 1 होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा आपका 35। ठीक, 9 6 का हो जाएगा आपका 54, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 13 39 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 5, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 1 20। ये आ गया आपका मेरे प्यारे बच्चों 20 आ गया ना, ये 20 आ गया। और इससे हमको कोई मतलब नहीं, एफ एक्स से मतलब है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं इसको। इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 162 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए आप लोग, 162 ही होगा। चलते हैं अब आगे की ओर। आगे क्या निकालना है आपको, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, बताए हैं थोड़ा देर पहले, बटा एन। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है 162 बटे क्या हो जाएगा 20। ज़्यादा कटाने में झोल लग रहा है तो इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 का आधा 10, इसका आधा 8 दूना 16, 2 1 2, कितना बचा आपका 81 बटे 10 हो जाएगा ना। करते क्या है 10 8 80, बचा उसमें 1 तो दशमलव, 10 1 10, यानी कि आपका आंसर जो निकला है वह क्या निकला, आंसर 8.1 आंसर निकल के आ गया आपका। किताब में आप लोग देख सकते हैं आंसर यही होगा। और आपको थोड़ा सा हम क्या बता देते हैं, जो कि आपको माध्य निकालने का विधि पता चले। क्या, जैसे माध्य क्या होगा, माध्य निकालने, माध्य निकालने, माध्य निकालने, माध्य निकालने का का 3 नियम है। कितने नियम है बच्चों, 3 विधियां, या कह सकते हैं या 3 नियम है, 3 विधियां, 3 विधियां। पहला है, देख लीजिए पहला क्या है, पहला आपका है, हम तो आपको बता चुके हैं, पहला विधि से हम आपको बता चुके हैं। पहला विधि आपका क्या है वह देखिए, समझे मेरे प्यारे बच्चों। पहला विधि आपका क्या है वह देख लीजिए आप क्या है।
पहला विधि आपका है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? देख लीजिए, DIRECT, डायरेक्टर मेथड, METHOD, ठीक, डायरेक्टर मेथड। और दूसरा पॉइंट को कहते हैं कल्पित। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य, जिसका इंग्लिश नाम है एग्जूम लिखेंगे, एग्जूम MEAN, मीन मेथड, METHOD मेथड, एग्जूम मीन मेथड, ठीक। और तीसरा पॉइंट आपका क्या आ जाएगा वो भी देख लीजिए। तीसरा पॉइंट में आपका आ जाएगा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, STEP, स्टेप डिवीजन, DIVATION, डिवीजन मेथड, METHOD मेथड, यही होता है। चलिए हम आपको इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही मस्त और मज़ेदार बताया है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम।